औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आज हमारा मौजू ज़ेरे बहस पुलिस रूल्स हैं 1934 के। सिविल जज के सिलेबस में ये मज़मून शामिल है। अदरवाइज़ हमारे प्रोसिक्यूशन के और दीगर जो लीगल एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी ये मज़मून शामिल है। शुरू करने से पहले इसका मुख्तसर सा तारुफ सुन लें। पाकिस्तान 1947 में बना, उससे पहले के ये पुलिस रूल्स हैं। बरे सगीर जब यहाँ बरतानिया की हुकूमत थी, पुलिस रूल्स बन गए। 1994 में शरफ अफरीदी केस, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है ये केस। सेपरेशन ऑफ पावर्स हुई, जुडिशरी को एग्जेक्टिव से अलहदा किया गया। 1994 से पहले डिप्टी कमिश्नर साहब 3 ताकतों का मजमुआ थे। डिप्टी कमिश्नर के पास 3 तरह की पावर्स थीं: डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। क्रिमिनल पावर्स इनके पास डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास थी। मर्डर जो हीनियस ऑफेंसेस थे वो तो हमारे सहनजय सबान, एडिशनल सहनजय सबान के पास ट्रायल होता था, लेकिन जो मजिस्ट्रियल पावर्स थी वो असिस्टेंट कमिश्नर साहब के पास थी। थेफ्ट, दीगर बेल एप्लीकेशन वगैरह हो गई, और डीसी साहब के पास भी क्रिमिनल पावर्स होती थी। 1994 से ये पावर्स जुडिशरी के पास आ गई। तो आप लोगों को इसमें डिप्टी कमिश्नर का वाज़े तौर पर नज़र आएगा। अब क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान में डिप्टी कमिश्नर साहब का कोई वाज़े रोल नहीं है। वो पावर्स डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के पास आ गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सहनजय साहब जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्रिमिनल इश्यूज होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, जनरली वो इनको अब प्रिजाइड करते हैं। पुलिस के अख्तियारात, ड्यूटीज़, आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं 22 चैप्टर। इसकी जैसा कि हेडिंग से आप लोगों को नज़र आ रहा है, द पुलिस स्टेशन। सीआरपीसी में इसे डिफ़ाइन कर दिया गया है कि पुलिस स्टेशन क्या होता है। एक ऐसी जगह, बिल्डिंग आप कह सकते हैं, जहां पर पुलिस स्टेशन कायम हो जाए। बेटा, ये पुलिस स्टेशन किस कानून के ताबे वजूद आएगा, और नए भी पुलिस स्टेशन बनते रहते हैं। एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चलाने के लिए तकरीबन पूरी दुनिया का ये रिवाज है, सिस्टम है, बाशमूल पाकिस्तान के क्राइम्स से कंट्रोल किया जाए, जराइम ना हो, पुरसकून माहौल हो, और शरई लिहाज से जैसे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में ही शायद बताया जाता है कि आपने महकमा पुलिस कायम किया था। आपने महकमा पुलिस कायम किया था। इसके साथ ये मैं आप लोगों से गुजारिश करता चलूँ, अगरचे ये बहुत पुराना शोबा है, बहुत पुराना महकमा है गवर्नमेंट का, लेकिन वक्त के साथ साथ लाज में भी तब्दीली आती गई। पाकिस्तान में जैसे हम कल पुलिस आर्डर में पढ़ रहे थे, ये प्रोविंशियल बेस्ड सिस्टम है पुलिस का, पाकिस्तान के चारों सूबों में है।
इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर, जिसे कानून ये पुलिस आर्डर 2002 नाम देता है। अब इनका प्रैक्टिकली और एक्चुअली हेड चीफ मिनिस्टर है, वजीर आला। जनरली वो रिकमेंड करते हैं, फेडरल गवर्नमेंट उनकी डिस्पोजल पर ही अपने ऑफिसर देती है। ये क्योंकि ग्रेड 19, 20 वगैरह में होते हैं, फेडरल लेवल पे इनका एक सिस्टम है एस्टेब्लिशमेंट का। वज़ीर आला साहब जनरली आईजी की पोस्टिंग हो गई, डीपीओ साहबान की हो गई, सीसीपीओ की और सीपीओ की। 18th अमेंडमेंट को आप देख लें, या जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ये आया था, उसी हिसाब से एक पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है ना, कि पुलिस का बहुत ज़्यादा अहम रोल है मुआशरे को चलाने के लिए। पाकिस्तान में इसकी वैसे भी बहुत ज़्यादा अहमियत है, उस हवाले से आप लोगों से गुजारिश कर रहे हैं। बेटा आप लोगों को बता रहे थे पुलिस स्टेशंस का, जितने बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तहसील्स हैं, उतने ज़्यादा पुलिस स्टेशंस हैं। बाज़ औक़ात आबादी बढ़ रही है तो पुलिस स्टेशंस भी साल 2 साल बाद और बन रहे हैं। शहरों में जैसे पहले आम तौर पर पुलिस स्टेशन सिटी होता था, उसके बाद फिर मुख्तलिफ नामों से और पुलिस स्टेशन शुरू हो गए, ए डिवीज़न, बी डिवीज़न, सी डिवीज़न, डी डिवीज़न, ई डिवीज़न, और बाकी जो कोई तारीखी अगर मकामात हैं तो उस हिसाब से भी उनका नाम वगैरह बन जाता है। बेटा पुलिस स्टेशन कायम हो गया, फ़ौरन ही वहाँ डीपीओ साहब ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट कर देते हैं, एसएचओ ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, जो कि थाने का निज़ाम सारा चलाता है। बाकी इनके साथ ऑफिसर्स होते हैं, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल्स वगैरह, और जो स्टेशन क्लर्क है जिसे मुंशी आम तौर पर कहा जाता है, उसके बारे में भी आज हम देखेंगे। बेटा इस हिसाब से हमारा पंजाब का सिस्टम चलता है पुलिस स्टेशंस का। अगेन गुजारिश करूँगा, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब हेड हैं पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के। सेक्शन 551 सीआरपीसी को देख लें कि हर पुलिस ऑफिसर को अबव द रैंक ऑफ ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इन पुलिस हायरार्की वही अख्तियारात हैं जो एसएचओ के हैं, या उससे जो नीचे ऑफिसर को अख्तियारात हासिल हैं। बेटा ये पुलिस स्टेशन काम कैसे करेगा, ड्यूटीज़ क्या होंगी इनके ऑफिसर्स की, और जो एडमिनिस्ट्रेशन में जिनके पास कंट्रोल है, जैसे डीपीओ साहब हो गए, आरपीओ साहब हो गए, और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जैसे लाहौर हो गया, वहाँ हमारे सीसीपीओ साहब हैं, और जो बिग सिटीज़ हैं जैसे मुल्तान, फैसलाबाद वगैरह, वहाँ सीपीओ है। ये एज ए होल कंट्रोल एंड कमांड अथॉरिटीज़ हैं। ये 3-4 ओहदा जात, डीपीओ, सीपीओ, आरपीओ और सीसीपीओ, और इनके हेड प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब हैं। अब क्योंकि आगाज़ हम इस चैप्टर का 22 से कर रहे हैं, इसमें आप लोगों को जैसे हेडिंग में नज़र आ रहा है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, उसके बाद है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स, फिर उसके बाद बेटा ये स्टेशन क्लर्क जिसे हम मुंशी कहते हैं। आज हम ज़रा इनको देखेंगे और पुलिस रजिस्टर्स को देखेंगे, शार्टली इख्तिसार के साथ चलेंगे। बेटा अब इतना टाइम नहीं है कि एक एक रूल को अच्छे तरीके से हम पढ़ सकें, जो हमें नज़र आया ज़्यादा अहम चीज़ें उसी के हिसाब से हमारा ये आज का लेक्चर है। 22 है, चैप्टर 22, रूल 1, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, स्टेशन हाउस ऑफिसर। जैसे आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि जनरली ये सब इंस्पेक्टर, लेकिन ज़रूरी नहीं है, इंस्पेक्टर
रैंक के भी लोग SHOs बन सकते हैं। अब ये ओहदादार प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपने याद रखनी है। इफ़ेक्टिव वर्किंग, मैनेजमेंट, गुड कंडक्ट एंड डिसिप्लिन ऑफ द लोकल पुलिस। किस लिए ये चीज़ें? इफ़ेक्टिव वर्किंग, मैनेजमेंट, गुड कंडक्ट और डिसिप्लिन, प्रिजर्वेशन ऑफ पीस एंड द प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम। असल मकसद है अमन और सुकून रहे और जराइम ना हो, कंट्रोल किया जाए जराइम पर। ये है इनकी बुनियादी जिम्मेदारी। इनके जो फ़राइज़ हैं वो सर अंजाम देंगे बामुताबिक कानून को जो अख्तियारात हासिल हैं। क्या क्या असल जिम्मेदारी SHO साहब की? जराइम का कंट्रोल है, इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है पुलिस स्टेशन की, अफसरान बाला जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनके अहकामात पर अमल करना। अब जो पुलिस स्टेशन की एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें बेटा रजिस्टर्स हो गए, रिकॉर्ड्स, रिपोर्ट्स जो बनाते हैं। पुलिस रिपोर्ट आप समझ लें। इसके अलावा बहुत सारा डॉक्यूमेंट्री काम होता है जो SHO साहब के ज़िम्मे करते हैं, लेकिन नॉर्मली SHO साहब ये काम जो स्टेशन क्लर्क है उसके थ्रू कराते हैं। अक्सर बड़े थाने होते हैं, स्टेशन क्लर्क का हर वक्त थाने में मौजूद होना लाजमी है, तो वो खुद नहीं होते तो उनके असिस्टेंट्स भी DPO साहब उनको दे देते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि स्टेशन क्लर्क थाने में 3 या 4 होते हैं या हो सकते हैं। अक्सर औकात देखा गया है कि वो असिस्टेंट होते हैं स्टेशन क्लर्क के, उनकी वो हेल्प करते हैं। बेटा ये हो गया इनका 1 में। अब 2 में आप लोग देख लें कि ये ड्यूटी है ऑफिसर इंचार्ज की कि इलाके के हिसाब से लोकल नॉलेज उनको सारा होना चाहिए कि उनकी जुरिस्डिक्शन में, उस पुलिस स्टेशन के हदूद में कौन से लोग हैं, किस कबीले से हैं, क्या करते हैं, उनका ज़रिया रोज़गार क्या है, क्या वहाँ कोई मंशियात फ़रोश तो नहीं है, क्रिमिनल्स तो नहीं हैं, उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं। एक सीक्रेसी सिस्टम है जो SHO साहब ने कायम करना होता है अपने थाने के हवाले से। जो विलेज के हेडमैन हो गए, चौकीदार वगैरह हो गए, उनके की क्या ज़िम्मेदारी हैं टुवर्ड पुलिस स्टेशन। बेटा ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। अब ये इन्वेस्टिगेशन के भी एक हिसाब से सुपरवाइजरी रोल है। इन्वेस्टिगेशन अगरचे ये किसी ऑफेंस में नहीं कर रहे किसी केस में, लेकिन ये अपनी सुपरविजन जारी रखेंगे। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से पूछ सकते हैं प्रोग्रेस वगैरह सारे मामलात, कि जब वो थाने पे मौजूद होंगे हर चीज़ की वो निगरानी करेंगे। केस प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, कौन से लोग आए हैं गए हैं, रोज़नामचे की तरतीब, बाकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं थाने की, या कौन कौन से काम पेंडिंग हैं। बेटा ये सारे SHO साहब की ज़िम्मेदारी है। टुवर्ड्स कोर्ट इनकी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खासकर इलाका मजिस्ट्रेट साहब, क्योंकि CRPC में 2 ही बाख्तियार बहुत ज़्यादा ओहदा जात हैं। पहले नंबर पे आप इलाका मजिस्ट्रेट साहब कह सकते हैं क्रिमिनल कोर्ट, उनका एक रिविजनल या सुपरवाइजरी रोल है, अगरचे सेपरेट डिपार्टमेंट है, लेकिन उन्होंने मुकम्मल निगाह रखनी है थाने पर कि पुलिस स्टेशन कैसे चल रहा है, क्या ये बामुताबिक कानून अपने फ़राइज़ सारा अंजाम दे रहे हैं। उसके बाद SHO साहब हैं थाने के हवाले से। ये 2 शख्सियात बहुत ज़्यादा अहम हैं हमारे पाकिस्तान के क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम में पुलिस स्टेशन के हिसाब से। बेटा उसके बाद है ये असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। बेटा कल आप लोगों को बताया था ये SHO साहब की सबॉर्डिनेशन में काम करेंगे। ऑफिसर्स हैं ये, SHO साहब इनको थाने से मुतल्लिका मुख्तलिफ ज़िम्मेदारियाँ देते रहते हैं। ये लोग इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं
और इनकी ऑपरेशनल ड्यूटीज़ भी होती हैं। मसलन कि अक्सर हम जिसे उर्दू ज़बान में गश्त कहते हैं, इलाके की जांच पड़ताल, चेक करना, नाके लगाना, रात को विज़िट करना पूरे इलाके का। तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर ये एसएचओ साहब की निगरानी में जो वो उनको काम कहेंगे तो ये करने के पाबंद हैं। उसके बाद बेटा हमारा ये स्टेशन क्लर्क, जैसे आप लोगों को बताया है कि ये थाने का ऐसे समझें जैसे आम तौर पर थाने की माँ भी अक्सर आज राय तफन्नुन गपशप में कहा जाता है कि ये थाने की माँ है। हर अफिसर हर एम्प्लॉय के साथ इनका लाइजान है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी हैं, अक्सर औकात सेंसिटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इनकी। स्टेशन क्लर्क के ये सारा कि केस प्रॉपर्टी रजिस्टर्स मेंटेन है नहीं, कैदी कहाँ गए हैं, जो जेल के मुलाजमीन, ये एक तो होता है पुलिस लॉकअप में कितने मुलजमान हैं, इनको अदालत में पेश करना है कि इनका फ़िज़िकल रिमांड वगैरह चल रहा है, और अफसरान बाला के क्या क्या अहकामात आए हैं। बेटा ये मेन चीज़ें हैं स्टेशन क्लर्क के। अब इसकी ये सारी ड्यूटीज़ वगैरह इसमें बता दी गई हैं कि स्टेशन क्लर्क क्या क्या फ़राइज़ सर अंजाम देगा। वो जो आप लोगों को पहले बेटा ज़बानी कलामी बता दिया है उसी हिसाब से ये चलेंगे। अब हम लास्टली आते हैं रजिस्टर्स पर। बेटा ये बहुत ज़्यादा अहम है, इंटरव्यू में सवालात पूछे जाते हैं और एग्ज़ामिनेशन में भी मैंने देखा है कहीं ना कहीं इनका हवाला लाजमी आ जाता है। अब थाने की प्रोग्रेस किस तरह चेक हो सकती है, फंक्शनिंग, और सबसे बड़ी बात कि इसकी इस वक्त प्रोग्रेस क्या है पुलिस स्टेशन की। इंस्पेक्शन अक्सर इनकी होती रहती है, अक्सर डीपीओ साहब करते हैं, एसपी साहब भी आ जाते हैं, आरपीओ साहब थाने का विज़िट करते हैं, आके ये रजिस्टर्स लाजमी चेक करते हैं। बेटा टोटल ये 24 रजिस्टर्स हैं। इनमें पहला है हमारा रजिस्टर ऑफ एफआईआर का, दूसरा स्टेशन डायरी का है, उसके बाद मुख्तलिफ हैं ये स्टैंडिंग आर्डर बुक, सर्कुलर एंड अदर आर्डर्स। स्टेशन डायरी को रोज़नामचा भी रजिस्टर कहा जाता है। बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल ये रजिस्टर है क्योंकि पुलिस स्टेशन की ऑफिसर्स की सारी, बिलखुसूस ऑफिसर्स की मूवमेंट के कब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अपनी ड्यूटी पर रवाना हुआ, कब वापस हुआ, क्या प्रोग्रेस है, थाने में कौन से लोग आए, और थाने के जो अहम मामलात हैं उनसे मुतल्लिका स्टेशन डायरी में हर चीज़ लिखी जाती है। और जो रूटीन है पुलिस स्टेशन में क्या क्या रोज़ाना काम होना है वो भी बेटा इसमें चीज़ें लिखी जाती हैं। अब नेक्स्ट रजिस्टर्स आप लोग देख लें जो इश्तिहारी हैं, भगोड़े, उनके बारे में है। कम्युनिकेशन का रजिस्टर है, कोरेस्पोंडेंस वगैरह का। मुतफर्रिक रजिस्टर है, कैटल पाउंड रजिस्टर, ये शायद आप लोगों को नहीं होगा पता, थोड़ी सी पुरानी बातें हैं बेटा। ये अक्सर देहातों में ना जानवर, जो देहाती लोग होते थे पुलिस स्टेशन की हदूद में, गांव होते थे देहात, अब भी हैं, उनके जानवर दूसरे लोगों की फसलों में चले जाते थे तो वो किसान जानवरों को पकड़कर पुलिस स्टेशन दे आते थे। पुलिस के एसएचओ साहब ने इनकी एक अलहदा जगह बनाई होती थी, घास वगैरह भी काश्त करते थे, उन जानवरों को वहाँ रखते थे। असल मालिक आता था तो बामुताबिक कानून जो भी प्रोसीजर या सिस्टम है जुर्माने वगैरह का, वो उनसे वसूल करके फिर जानवर उनको वापस कर देते थे। इस हवाले से आप लोग ज़रा जहन में रख लें। क्रिमिनल ट्राइब्स सॉरी बेटा, के जराइम के कौन कौन से कबीले हैं उनके बारे में है। विलेज क्राइम रजिस्टर हो गया, सर्विलियंस रजिस्टर वगैरह बेटा हो गया, इंडेक्स हिस्ट्री बेटा। ये इसी हिसाब से ना मुख्तलिफ आप लोग ज़रा अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, जहन में रख लीजिएगा, ये सारी पुलिस की जिम्मेदारियां हैं।
अब ये इसका ना फाइल बुक ऑफ रोड सर्टिफिकेट्स इंतहाई अहम चीज़ है। इस पर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट का भी ना तफसीली लेक्चर देना पड़ेगा। बहुत अहम चीज़ है ये। और बाकी ये चालान के हिसाब से पुलिस रिपोर्ट जब आती है उसमें भी रेफरेंस दिया होता है मुख्तलिफ रजिस्टर्स का। बेटा आज हमारा इतना ही काफ़ी है। आप लोग ज़रा इसको मज़ीद देख लें, अगर कोई सवालात हों तो मुझे बता दीजिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब लोगों का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।